So, hello guys, welcome to another video, means part 2 of Arnika Montana. So, previously in part 1, what we have studied about its constitution, about its mental, physical, head, eye, GI, and female. In this video, we will learn about extremities. Okay. So, first point is gout and rheumatism with great fear of being touched or struck by persons coming near him. इसका मतलब क्या है? गाउट एंड रिमाटिज्म, मतलब गाउट एक बीमारी होता है जो यूरिक एसिड के वजह से हो सकता है. फाइनल ईयर में जब आप पढ़ोगे गाउट के मतलब इन डिटेल्स तो यू विल नो, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर गाउट इज़ अ डिजीज व्हेन योर in your body when uric acid will be increased, that is the condition we called it as gout. ठीक है, तो gout and rheumatism with great fear of being touched, इसका मतलब क्या है? पेशेंट को हमेशा डर लगा रहेगा कि मुझे कुछ लग जाएगा, कोई मुझे छू लेगा, या फिर कोई भी पर्सन अगर उसके पास भी आ गया तो वो डरेगा कि बाई चांस बाई मिस्टेक कहीं पे टच ना हो जाए, कहीं पे लग ना जाए, ऐसा. ठीक है, सेम ऐसा ही सिम्टम कॉल्चिकम में भी है. कॉल्चिकम इन एलिन्स यू कैन चेक दैट, इसका भी मतलब कॉल्चिकम में भी पेशेंट को यही डर लगा रहेगा कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए, ऐसा. सो इफ़ यू वांट यू कैन चेक कॉल्चिकम ऑल्सो. नेक्स्ट पॉइंट, कैन नॉट वॉक इरेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ ब्रूइस्ड सॉर्ट ऑफ फीलिंग इन पेल्विक रीजन. इसका मतलब क्या है? पेल्विक रीजन जो होता है उसे लग रहा होगा कि मुझे यहाँ पे ब्रूइस्ड सेंसेशन है, ब्रूइस्ड वाला फीलिंग्स है, इसलिए वो जनरली इरेक्ट मतलब स्ट्रेट नहीं चल पा रहा होगा. ठीक है, सो नेक्स्ट सिस्टम चलते हैं नर्वस सिस्टम के. और नर्वस सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट, मैकेनिकल इंजुरीज स्पेशली विथ स्टूपर फ्रॉम कंकजन, इनवॉल्यूंटरी फीसेस एंड यूरिन. फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल इंजरी एंड ट्रॉमेटिक इंजरी. अगर नहीं दिखा है तो पार्ट 1 जाकर पहले रेफ़र करो. सो अभी हम देखेंगे कि स्पेशली स्टूपर फ्रॉम कंकजन. स्टूपर मतलब क्या होता है? अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस. ठीक है, वेयर द पर्सन इज़ वेरी डिफिकल्ट टू awaken on and response to some stimuli, that is the state called stupor. मतलब जहाँ पर्सन उठ के कुछ भी स्टिमुली को रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा. ठीक है, और कंकसन मैंने जैसे बताया था कि ये एक ब्रेन इंजुरी है. एनीथिंग अगर कुछ ब्लो हुआ, कुछ सडन जर्किंग हुआ, तो इसकी वजह से ब्रेन को जो इंजुरी होता है उसको हम कंकसन बोलते हैं. ठीक है, सो स्टूपर फ्रॉम कंकजन मतलब अगर ब्रेन को कुछ भी सडन ऐसा इंजुरी लगता है तो पेशेंट क्या होता है? एक स्टूपरस कंडीशन में चला जाता है, एक अनकॉन्शियस फेज में चला जाता है. ठीक है, इनवॉल्यूंटरी फीसेस एंड यूरिन. सी, जो भी हमारे बॉडी में रेगुलेट हो रहा है, द सुप्रीम पावर इज योर ब्रेन. ठीक है, तो जो भी हो रहा वो ब्रेन से ही आ रहा. तो अभी क्या हुआ कि हमारे जो ब्रेन है वही डैमेज हो गया, तो क्या होगा? इनवॉल्यूंटरी फीसेस और यूरिन आएंगे, क्योंकि उसका जो कंट्रोल सिस्टम है वही बिगड़ गया है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं एपोप्लेक्सी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इनवॉल्यूंटरी इवैक्यूएशन फ्रॉम बाउल एंड ब्लैडर, इन एक्यूट अटैक, कंट्रोल्स हेमोरेज एंड एड्स एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो एपोप्लेक्सी क्या है? एपोप्लेक्सी है हम जो ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं उसको ओल्ड टर्म में एपोप्लेक्सी बोलते हैं. नॉर्मली जो हम बोलते हैं कि उसको ब्रेन का स्ट्रोक आया, इट इज़ द कंडीशन कॉल्ड एपोप्लेक्सी. ठीक है, एपोप्लेक्सी में क्या होगा? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा. ठीक है, इनवॉल्यूंटरी इवैक्यूएशन ऑफ द ब्लैडर एंड बाउल होगा. मतलब इनवॉल्यूंटरीली मतलब वॉल्यूंटर नहीं होगा, ऐसे ही इनवॉल्यूंटरी क्या होगा? यूरिन एंड स्टूल पास हो रहा होगा. इन एक्यूट अटैक कंट्रोल्स द हेमोरेज एंड एड्स एब्जॉर्प्शन. अगर आर्नी का हम देते हैं तो ये क्या करता है? हेमोरेज को प्रिवेंट करता है और इसका जो एब्जॉर्प्शन है उसको प्रमोट करता है. ठीक है, शुड बी रिपीटेड एंड अलाउड टू एक्ट फॉर डेज और वीक्स अनलेस सिम्टम कॉल फॉर अनदर रेमेडी. ओके,
तो क्या करना है, हम आर्निका को रिपीट करेंगे। अगर ऐसा आपको कंडीशन मिल गया कि ब्रेन स्ट्रोक का एक केस मिल गया जिसमें पेशेंट का कॉन्शियसनेस लॉस हो गया है, इनवॉल्यूंटरी इवैक्यूएशन हो रहा स्टूल और यूरिन का, ऐसा अगर कंडीशन मिल रहा है तो यू शुड और यू नीड टू रिपीट द आर्निका एंड अलाउ टू एक्ट फॉर डेज एंड वीक्स। उसको अलाउ करना है कि आर्निका बॉडी में एक्ट कर पाए, ठीक है। जब तक अनदर रेमेडी का सिम्टम नहीं दिखाता तब तक आपको आर्निका ही रिपीट करना है, ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट सिम्टम पैरालिसिस लेफ्ट साइडेड, पल्स फुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटर, साइंग मटरिंग, ठीक है। आर्निका में जो पैरालिसिस दिखाई देता है वो जनरली लेफ्ट साइडेड होता है, ठीक है, और पल्स जो होता है फुल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। इधर एक न्यू वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रेटर। स्ट्रेटर मीनिंग, स्ट्रेटर मतलब क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ लाउड और हैवी साउंड वाइल ब्रीदिंग। ड्यूरिंग ब्रीदिंग समटाइम सम पीपल क्या करते हैं ना, बहुत हैवी साउंड में वो लोग ब्रीद करते हैं। जनरली वो क्यों होता है, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द थ्रोट और नोज और अपर एयरवे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटर। साइंग मतलब डीप ब्रीथ जब होता है, डीप ब्रीदिंग को हम साइंग बोलते हैं। साइंग वाला पार्ट इसमें है, मतलब आर्निका में है, लैकिस इसमें है और इग्निशिया में है। ऐसे बहुत सारे ड्रग में साइंग ब्रीदिंग दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट टर्म है क्या, मटरिंग। मटरिंग मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ स्लो वॉइस, लो वॉइस, इतना लो कि मतलब खुद को ही सुनाई नहीं दे रहा होगा, उतना ज़्यादा लो टोन में जब कोई बात करता है उसको मटरिंग बोलते हैं। ड्यू टू दिस स्ट्रोक, ड्यू टू दिस पैरालिसिस, द पेशेंट अनेबल टू स्पीक करेक्टली और प्रॉपरली। ओके, नेक्स्ट है फीवर। इंपॉर्टेंट है आर्निका का फीवर। हीट ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कोल्डनेस ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या है, अपर पार्ट जो बॉडी होता है उसमें हीट होता है, लोअर पार्ट जो होता है कोल्ड होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द फेस और हेड और फेस अलोन इज हॉट एंड द बॉडी इज कूल। मतलब फेस हो गया, हेड हो गया, हॉट रहेगा, पर बॉडी जो पूरा है वो पूरा का पूरा कूल रहेगा। समझ में आया? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी हीट रहेगा, लोअर पार्ट कूल रहेगा, या फिर फेस और हेड अलोन हॉट रहेगा और बॉडी कूल रहेगा, ठीक है। आर्निका को जनरली हम किस लिए जानते हैं, इंजरी की वजह से जानते हैं। अभी हम उसका इंजरी पार्ट पढ़ेंगे। फॉर द बेड इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। मैकेनिकल इंजरीज के बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि मैकेनिकल इंजरीज क्या होता है। अगर उसका बेड इफेक्ट हुआ, बार बार हो रहा, फर्स्ट पार्ट में हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तब मैंने बताया कि अगर कोई पेशेंट क्रॉनिकली हर्ट हो रहा है, इंजरी को प्रोन हो रहा है, उसके लिए भी हम दे सकते हैं आर्निका। रिजल्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज इवन इफ रिसीव्ड ईयर्स एगो। बहुत पुराने जो चोट होते हैं, बहुत पुराना जो मतलब होता है कंडीशन, इसमें भी हम आर्निका दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर इंजरीज विथ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्निका क्यों दिया जाता है जब ब्लंट इंस्ट्रूमेंट का होता है इंजरी। वहाँ पे जनरली आर्निका इंजरी कैसा होता है कि ब्लीडिंग, मतलब एक्टिव ब्लीडिंग नहीं होगा, ब्रूइज दिखेगा, ठीक है। और जनरली ये ब्लंट इंस्ट्रूमेंट में अगर इंजरी हुआ तो उसको हम दे सकते हैं आर्निका। ब्रैकेट में है सिम्फाइटम। थर्ड पॉइंट, कंपाउंड फ्रैक्चर्स एंड देयर प्रोफ्यूज सुपरेशन, ठीक है। फ्रैक्चर होगा, फ्रैक्चर में भी सर्जरी में आप थर्ड ईयर में पढ़ोगे कि फ्रैक्चर कितने टाइप के हैं। उसमें नॉर्मली अगर बताना चाहूँ तो सिंपल फ्रैक्चर और कंपाउंड फ्रैक्चर। सिंपल मतलब एक ही कहीं पे क्रैक आया, एक ही पार्ट टूटा, उसको बोलते हैं सिंपल। कंपाउंड मतलब अगर मल्टीपल फ्रैक्चर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसा हो रहा है, तो उसको हम कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं। एंड देयर प्रोफ्यूज सुपरेशन, फ्रैक्चर भी हुआ और उसके बाद में सुपरेट भी करा, मतलब पस फॉर्मेशन हो रहा है, उसी के लिए भी हम आर्निका दे सकते हैं। ब्रैकेट में दिया हुआ है कैलेंडुला। नेक्स्ट पॉइंट, कंकजन्स एंड कंट्यूजन्स रिजल्ट्स ऑफ शॉक और इंजुरी। मतलब कंकजन के बारे में बताया था, मतलब
ट्रॉमेटिक इंजरी टू ब्रेन होता है। कंट्यूजन मतलब ब्रूइज को बोलते हैं, जिसमें ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से अगर कुछ अफेक्ट हुआ तो उसको हम बोलते हैं कंट्यूजन, ठीक है। रिजल्ट्स ऑफ शॉक और इंजरी मतलब आइदर शॉक या फिर इंजरी के लिए की वजह से अगर हो रहा है तो इन दैट केस यू कैन प्रिस्क्राइब आर्निका विदाउट लैसरेशन ऑफ द सॉफ्ट पार्ट। अभी मैंने बताया ना कि एक्टिव ब्लीडिंग नहीं होगा, ब्रूइज ही दिखेगा, उस केस में आप दे सकते हो आर्निका। सो ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा किसको, सुपरेशन को और सेप्टिक कंडीशन को, ठीक है। मतलब पस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगा और जो सेप्टिक कंडीशन है उसको भी प्रिवेंट करेगा। और क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन जो होता है उसको प्रमोट करेगा, मतलब हेल्दी ग्रेनुलेशन ये करेगा, ओके। नेक्स्ट सिस्टम रहा स्किन, इम्पॉर्टेंट। टेंडेंसी टू स्मॉल पेनफुल बॉयल्स वन आफ्टर अनदर, एक्सट्रीमली सोर, मतलब छोटा छोटा बॉयल आएगा। बॉयल क्या है, कार्बंकल क्या है, ये भी आप सर्जरी में पढ़ोगे, बट अभी के लिए मैं बता दे रही हूँ कि बॉयल क्या है। बॉयल क्या है, जो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो हेयर फॉलिकल का इन्फ्लेमेशन मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम बोलते हैं बॉयल, ठीक है। जनरली ये क्या होता है कि पेनफुल होता है, अगर पर्स फिल्ड हो गया तो ज़्यादा सोर स्टिंगिंग पेन दिख सकता है। सो टेंडेंसी टू स्मॉल पेनफुल बॉयल्स वन आफ्टर अनदर, मतलब एक खत्म हुआ एक आएगा, एक खत्म हुआ एक आएगा, ओके। एक्सट्रीमली सोर, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, ठीक है। सल्फर में क्या है, ब्रैकेट में दिया हुआ है सल्फर, स्मॉल बॉयल्स इन क्रॉप्स, इसका मतलब क्रॉप्स मतलब एक ग्रुप में आएगा। आर्निका में एक के बाद एक आएगा, मतलब सल्फर में, आर्निका में हम क्या पढ़े, एक के बाद एक आएगा, बट सल्फर में क्या आएगा, एक ही बार में एक मास में आएगा बॉयल्स, है ओके। तो उसको हम बोलते हैं सल्फर का बॉयल, ओके। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं मॉडलिटीज़ के और। मॉडलिटीज़ में एग्रावेशन हो गया, एमेलियोरेशन हो गया। आर्निका का जो एग्रावेशन है वो रेस्ट में होता है, लाइंग डाउन में एग्रावेशन होता है, और फ्रॉम वाइन भी एग्रावेशन होता है। फ्रॉम वाइन एग्रावेशन जिंकम मेट में भी पाया जाता है, ठीक है। एमेलियोरेशन हो गया फ्रॉम कॉन्टैक्ट, फ्रॉम मोशन। फ्रॉम मोशन अगर उसको अच्छा लग रहा है तो वो रोस्टक्स हो सकता है, रूटा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप केंट रिपोर्टरी में देखोगे तो पल्सेटिला में भी हो सकता है। कंटिन्यूड मोशन में एमेलियोरेशन पल्सेटिला का भी आता है, सल्फर का भी आता है, रोस्टक्स का भी आता है, ठीक है। तो विथ दिस आई एम कंक्लूडिंग आर्निका. If you are having any doubt, please ask in comment box. Okay, thank you so much. Keep learning.